नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अगर अच्छे नहीं भी हैं तो इस चैनल को वॉच करते जाइए, धीरे धीरे अच्छे भी हो जाएंगे। जब आप ध्यान करते हैं या फिर मेडिटेशन करते हैं, तब आपको अगर सांसों को इनहेल और एक्सहेल करते टाइम ध्यान में प्रकाश दिखाई देता है तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। कैसे? बताती हूँ मैं आपको। जब देखिए अमूमन हम मेडिटेशन करते हैं या फिर ध्यान करते हैं तो पहली बात तो हमारा मन नहीं लगता। हम बोलते हैं कि सांसों पर ध्यान केंद्रित करिए, लेकिन हम दिमाग में इतनी सारी उलझनों को लिए हुए होते हैं कि उसी समय हमको सारे काम याद आते हैं, उसी समय हमको सारी बातें याद आती हैं। हम कहते हैं कि अपनी सांसों को छोड़ते समय और लेते समय आप कोशिश ये करिए कि आपको ना अच्छी चीजें, एक अच्छी ऊर्जा, एक अच्छा प्रकाश को महसूस करिए। आप चंद्रमा की रोशनी को महसूस करिए, आप सूर्य के प्रकाश को महसूस करिए। लेकिन हमको प्रकाश तो दिखाई देना बहुत दूर की बात है, हमको चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। जैसे ही हम अपनी आंखें बंद करते हैं, हमको अंधेरे के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता है और विचार इतने आते हैं कि वो लाइन लग जाती है, एक एक करके। एक आया, दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया। और ये सारे विचार कौन से होते हैं? नेगेटिव विचार। जब कोई भी साधक या फिर कोई भी व्यक्ति जो मेडिटेशन कर रहा है या ध्यान कर रहा है, उस समय सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हुए चंद्र स्वर में सांसों को इनहेल और एक्सहेल करता है और उस समय उसको प्रकाश दिखाई देता है, तो ये मान लीजिए जो उसकी मैनिफेस्टेशन है, जो वह अपने जीवन में पाना चाह रहा है, वह व्यक्ति वह उसको बहुत ही जल्द मिलने वाला है। क्योंकि जब उसको ध्यान में प्रकाश दिखाई देता है तब उसके साथ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो उसको भी चमत्कारिक लगती हैं। इसमें सबसे पहले आता है कि उसकी एकाग्रता बढ़ने लगती है। जब कोई भी साधक या फिर कोई भी व्यक्ति जो होता है वो ध्यान करता है और उसको ध्यान में प्रकाश दिखाई देने लगता है, तो ये मान लीजिए उसके जीवन में एकाग्रता बढ़ने लगती है। कोई भी काम अगर वो करता है या करती है तो उसमें उसका कॉन्फिडेंस प्लस उसकी जितनी भी पूरी एकाग्रता होती है वो पूरी लग जाती है और उसको उसके रिजल्ट भी अच्छे मिलने लगते हैं। मन में उसके उत्साह और रोमांच रहने लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए, अगर आपको सूर्य की रोशनी दिखाई दे रही है तब भी वो आपके लिए प्रकाशमय है और अगर चंद्रमा की रोशनी आपको दिखाई दे रही है तब भी वो आपको शीतलता प्रदान करेगी। आपके मन में एक खुशी और उत्साह समाहित होने लगेगा। उसके अलावा जो आपके चक्र जितने भी होते हैं, चक्रास जो भी होते हैं, वो सब बैलेंस होने लगते हैं। आपकी जो नाड़ियां होती हैं, जो प्रमुख नाड़ियां, 3 नाड़ियां होती हैं, सुषुम्ना, चंद्र नाड़ी और आपकी सूर्य नाड़ी, वो भी आपके हिसाब से काम करने लगती है जब आप सांसों को चंद्र स्वर में इनहेल और एक्सहेल करने लगते हैं। जब भी आप ध्यान करते हैं और ध्यान में आपको लाइट का प्रकाश या फिर दिए का प्रकाश या कोई भी प्रकाश आपको दिखाई देता है ना, तो आपके जीवन में जो आपकी रुकावटें थी, जो आपकी परेशानियां थी, वो धीरे धीरे करके खत्म होने लगेंगी। क्योंकि देखिए, चाहे आप ये मान लीजिए पुण्य कर्मों की वजह से या फिर पिछले जन्म के कुछ आपके ऐसे प्रारब्ध थे उनकी वजह से, क्योंकि साधक जो होते हैं, नए साधक होते हैं, उनको कभी भी तुरंत के तुरंत प्रकाश दिखाई नहीं देता और अगर आपको दिखाई दे रहा है तो ये मान लीजिए आपके कुछ पुराने प्रारब्ध हैं। इसीलिए आपको मेडिटेशन करते समय, ध्यान करते समय प्रकाश दिखाई दे रहा है। ये सारी चीजें कौन समझ पाएगा? वही व्यक्ति समझ पाएगा जो अपनी दिनचर्या में इसको शामिल करता है। बाकी लोगों के लिए तो ये सब चीजें फिजूल की चीजें ही होने वाली है। अगर आपको अपने ध्यान में आपको प्रकाश की तरफ आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं या फिर आपको ऐसा महसूस हो रहा है, तो ये मान लीजिए आपके पास पॉजिटिव विचारों की भरमार रहने लगेगी। धीरे धीरे करके जो नेगेटिविटी रहेगी वो धीरे धीरे करके रिलीज होती जाएगी और आपको पूरा जो इनर वर्ल्ड है वो प्रकाश की रोशनी से पूरा भर जाएगा। ये मान लीजिए ये बहुत बड़ा चेंज और बहुत बड़ा बदलाव आपके जीवन में होने वाला है। अगर आपको ध्यान में लाइट या फिर रोशनी, दिए की रोशनी या फिर मतलब किसी भी चीज की आपको अगर रोशनी दिखाई देती है तो खुश हो जाइए। और सबसे बड़ी चीज, आपका मन स्थिर और शांत रहने लगेगा। आप जब
एक ध्यान की मुद्रा में आते हैं, मेडिटेशन करते हैं, अगर आपको उस समय प्रकाश भी दिखाई नहीं देता है और आप कंटिन्यू करते रहते हैं तो आपको शांति का अनुभव तो होता ही होता है। जो हैप्पी हार्मोन है वो भी बढ़ने लगते हैं, आपको खुशियों का पिटारा मिल जाता है एक तरह से। लेकिन करे कौन? सबसे बड़ी समस्या, हम जब ध्यान करने बैठते हैं तो हमारा तो मन ऐसे डावाडोल होने लगता है, हमसे बैठा नहीं जाता है। आप ट्राई करके देख लीजिएगा, अभी लगता है ऐसा कि हम तो करेंगे तो हो जाएगा, आप 5 मिनट भी मुश्किल से बैठ नहीं पाएंगे। आपको लगेगा मेरा ये काम छूट गया, मेरा वो काम रह गया। करके देखिएगा, बैठ कर देखिए, जितना आसान लगता है ना सुनने में कि अरे मैं तो कम से कम 10 मिनट बैठ जाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपनी अफर्मेशन बोलती रहूंगी, चंद्र स्वर में सांस को इनहेल करूंगी, एक्सहेल करूंगी, कौन सी बड़ी बात है। सुनने में छोटी लगती है लेकिन करने में आपको बड़ी लगेगी। लेकिन कब? शुरुआत में। अदरवाइज जब आप एक कंटिन्यूटी में आ जाएंगे तो आपको ये सारी चीजें इजी लगने लगेंगी, खेल लगने लगेगा, चलते फिरते आप ये सारी चीजें कर लेंगे। मिरर टेक्निक है आपकी, 555 टेक्निक है, 369 टेक्निक है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, ये सब आप करने लगेंगे चलते फिरते, क्योंकि आपकी वाइब्रेशंस ही हाई रहने लगेंगी। जब आप स्वर विज्ञान में चंद्र स्वर में सांसों को इनहेल और एक्सहेल करते हैं मॉर्निंग में, तो ये मान लीजिए जिस समय आप बैठे हुए हैं और ये प्रोसेस आप करते हैं, सांस को इनहेल और एक्सहेल करते हैं चंद्र स्वर में, उसी समय आपको प्रकाश भी दिखाई दे रहा है, नहीं भी दे रहा है फिर भी अगर ये प्रोसेस करते रहते हैं आप, तो ये मान लीजिए आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है, जो आपका ऑरा है, वो एकदम क्लीन हो जाता है। आपको चारों तरफ पॉजिटिविटी ही नजर आने लगती है, फिर आपको फिर कोई रोक ही नहीं सकता। आप जो भी लक्ष्य आपका रहेगा ना, उसको धीरे धीरे करके आप पाते रहेंगे। लेकिन देखिए करना पड़ता है, बिना करे कुछ नहीं होता है। आप सोच रहे हैं मेरा तो इतना बिजी शेड्यूल है, मैं इतना बिजी रहती हूँ, टाइम ही नहीं मिलता, मैं इतना बिजी रहता हूँ, सुबह सुबह ऑफिस की भागदौड़ इतनी हो जाती है, कौन बैठेगा, कौन करेगा मेडिटेशन, कौन ध्यान लगाएगा, कौन सांसों पर ध्यान लगाएगा कि सांस आ रही है जा रही है, वो तो वैसे भी आनी जानी है। तो हम ऐसे करके अपनी सांसों को हल्के में ले लेते हैं। हल्के में मत लीजिए, इनसे आपको जीवन की खुशहाली मिल सकती है। बस इन पर थोड़ा सा काम करिए और इनको अमूल्य समझिए। हमारी आदत क्या है, हर इंसान की क्या आदत है, जो चीज उसको मुफ्त में मिली है ना, उसकी वैल्यू नहीं होती उसको, बल्कि मुफ्त में मिली हुई चीज सबसे ज्यादा कीमती होती है। जैसे ये शरीर है, एक तरह से मुफ्त में ही तो मिला है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ा, कुछ मेहनत करनी पड़ी क्या? कुछ नहीं करना पड़ा ना। आपको जैसे ही आप पैदा हुए, आपके 2 हाथ, आंख, सर, बाल, ये सारी चीजें आपको मिल गई थी ना, मुफ्त में मिली, और सांसें तो सबसे पहले मिली, तो इसलिए हमको उसकी वैल्यू नहीं होती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दूसरों को मुस्कुराने की वजह देते रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।